गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान जो है वो उसकी पॉपुलेशन 46 लाख के अराउंड है और हमारे पास 17 टीयूज हैं टीवी यूनिट। लेकिन हमारा जो नोटिफिकेशन है वो पिछले 3 साल में करीब करीब 80 to 90% हम अचीव करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं पेशेंट हमारे छूट रहे थे। जैसे पिछली बार हमसे डाटा मांगा गया कि आपका जो टोटल ट्रीटमेंट मेडिसिन जो सेल हुआ है उसके बीच में और इसके बीच में अंतर था। तो उसको हमने ये देखते हुए कि ये पेशेंट हमें छूट रहे हैं, तो अभी हमने जो पीडीएसए था उसको नोटिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसमें क्या हो रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पेशेंट्स को दवा लिख दिया उसने 10 दिन का कि 10 दिन बाद जब टर्न अप होके आएगा सेकंड फील्ड विजिट में उसको रजिस्टर करेंगे। तो वो पेशेंट हमसे छूट जाते थे। तो इसके लिए हमने तो हमारा प्रॉब्लम था कि नोटिफिकेशन छूट रहा है, लो नोटिफिकेशन है। उसके लिए हमने प्राइवेट नोटिफिकेशन को इंक्रीज करने का प्लान किया। 10% इसमें हमने प्लान बनाया और 2 महीने के अंदर इसमें हमने इम्प्रूवमेंट की संभावना तलाशी। तो इसके लिए हमने जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हमारे एंगेज नहीं थे उनको और जो फार्मासिस्ट थे उनको एंगेज करने के लिए प्लान किया हमने। तो इसके लिए जो भी पेशेंट अगर किसी के पास भी मेडिसिन लेने के लिए जा रहा है और उसके जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उस पर अगर उसका निश्चय नंबर नहीं है तो हमने उसको ये बोला कि या तो आप स्वयं से उसको रजिस्टर्ड करें फार्मेसिस्ट या उसको वापस से उस प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास भेजें जिससे कि पेशेंट निश्चय पे रजिस्टर्ड हो और उसको सभी लाभ मिल सके और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस हो सके, यूडीएसटी हो सके, एनपीवाई हो सके। तो इस तरह से हमने इस प्लान को करने का सोचा। तो हमने कि एक भी पेशेंट जो है उससे छूटे नहीं। तो इसके लिए जो हमने प्लान बनाया कि सेंसिटाइज किया और फार्मासिस्ट को और नॉट एक्टिव पीपीज को। फार्मासिस्ट को सेंसिटाइज, अब अलवर में हम देखें तो 2500 से 3000 तक मेडिकल शॉप्स हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरा का पूरा जनरली 80% तक शहर में है। तो हमने उसके लिए न्यूज़पेपर और जैसे ही हमारे पास किसी का भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट में लेकर के आता है, जैसे गवर्नमेंट में हमारा जो टीबी क्लिनिक है उसका ओपीडी हमारा 100 to 150 पर डे है। तो कोई भी स्लिप विद एटीटी लिखा हुआ अगर हमारे पास विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आता है तो हम तुरंत उसका व्हाट्सएप उस पीपी के पास और उस फार्मासिस्ट के पास भेजते हैं कि आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो इससे हमें फायदा मिल रहा है और पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं और पेशेंट प्राइवेट सेक्टर का नोटिफिकेशन हमारा कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसकी जो रेट है वो मैं समझता हूँ कि इन 2 महीनों में हम बढ़ा पाएंगे। इसके लिए मेरी टीम में हमारे पीपीएम और एसटीएस और क्यूआईसी जो है मैडम वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। रन चार्ट देखेंगे। इनिशियली 87 हमारे जो एक्टिव पीपीज थे और अभी हमने इस उस प्रोग्राम के दौरान जो हमारा बेस लाइन है वो मई 15-15 दिन का हमने लिया है। फार्मेसिस्ट सेंसिटाइज किए हैं 23-29 और अभी हमारे पास जो नोटिफाई करने वाले हो गए हैं 33 और ये 24। नॉक टेस्टिंग जो है वो धीरे धीरे अब हमें का पता लग रहा है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अब तक हम ये तो इसका जो डाटा है अभी 16 से 30 जून का पूरा नहीं हुआ है। तो हम जो अप्रैल में हमारा नोटिफिकेशन 841 था वो करीब 935 के आसपास हुआ है। तो इससे ये बढ़ना चाहिए और हम जो उम्मीद करते हैं वो ये है कि कोई भी पेशेंट इसमें डुप्लीकेसी जो है वो भी हमें पकड़ में आ रही है और नोटिफिकेशन भी हमारा इसमें इंक्रीज हो रहा है।